दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा था कि राजधानी में मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाए। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से कहा कि वो ऑक्सीजन रिफिलिंग की सुविधा और बढ़ाए। दिल्ली के सर गंगा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से लगभग 60 मरीज मौत की कगार पर थे। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार शुक्रवार को एक ऑक्सीजन टैंकर अस्पताल पहुंचा। लेकिन देश में कोरोना के मामले जिस तेजी से आ रहे हैं, उससे इसका हेल्थ केयर सिस्टम चरमरा गया है। देश के सबसे अमीर शहरों से लेकर दूरदराज के इलाकों तक का एक ही हाल है, एक सांस की लड़ाई। पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर उत्तर में हरियाणा और मध्य भारत में मध्य प्रदेश तक सभी जगह मेडिकल ऑक्सीजन की भारी कमी पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश में तो कुछ अस्पतालों ने बाहर ऑक्सीजन आउट ऑफ स्टॉक की तख्ती लगा दी है। लखनऊ में अस्पतालों ने तो मरीजों को कहीं और जाने के लिए कहना शुरू कर दिया है। दिल्ली के छोटे अस्पताल और नर्सिंग होम भी यही कर रहे हैं। कई शहरों में मरीजों के बाहर परिजन खुद सिलेंडर लेकर रिफिलिंग सेंटर के बाहर लाइन लगाकर खड़े दिख रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पिछले साल अक्टूबर में बोलियां आमंत्रित की थीं। हालांकि तब तक भारत में कोरोना संक्रमण के आए हुए 8 महीने से ज्यादा हो चुके थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की इस पहल के ऑक्सीजन प्लांट लगाने के कई प्रस्ताव आए और 162 को मंजूरी दे दी गई। लेकिन मंत्रालय के मुताबिक अब तक सिर्फ 33 प्लांट ही लग पाए हैं। अप्रैल के आखिर में 59 प्लांट लगेंगे और मई के आखिर तक 80। लिक्विड ऑक्सीजन हल्के नीले रंग की और काफी ठंडी होती है। यह क्रायोजेनिक गैस होती है जिसका तापमान 183 सेंटीग्रेड होता है। इसे खास सिलेंडरों और टैंकरों में ही ले जाया और रखा जा सकता है। भारत में लगभग 500 फैक्ट्रियां हवा से ऑक्सीजन निकालने और इसे शुद्ध करने का काम करती हैं। इसके बाद इसे लिक्विड में बदलकर अस्पतालों को भेजा जाता है। ज्यादातर गैस की सप्लाई टैंकरों से की जाती है। बड़े अस्पतालों के पास अपने टैंक होते हैं जिनमें ऑक्सीजन भरी जाती है और फिर वहीं से यह मरीज के बिस्तर तक सप्लाई होती है। छोटे और अस्थायी अस्पताल स्टील और एल्यूमीनियम के सिलेंडरों का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन टैंकरों को अक्सर प्लांट के बाहर घंटों कतार में खड़ा होना पड़ता है क्योंकि एक टैंकर को भरने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। इसके बाद अलग अलग राज्य के शहरों में इन ट्रकों को पहुंचने में भी कई घंटे लग जाते हैं। टैंकरों के लिए गति सीमा भी निर्धारित है। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेज गति से नहीं चल करते। दुर्घटना के डर से ये टैंकर रात को भी नहीं चलते।